हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 21 मार्च 2026, दिन शनिवार। हिंदी तिथि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। शशि थरूर ने केरल चुनाव को लेकर कहा कि वहां सरकार बनाने में बीजेपी की कोई भूमिका नहीं होगी। उनका कहना है कि अगर बीजेपी वहां अपना खाता खोल ले तो वही बड़ी बात होगी, और अगर 2-3 सीट भी जीत जाए तो पार्टी के लिए वही खुशी की बात होगी। हेमंत बिश्वा शर्मा ने असम के जलुकबाड़ी से अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी रिणिकी और बेटा नंदल भी मौजूद रहे। बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी कहा कि उनकी सेना लगातार आगे बढ़ रही है और ईरान को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि ईरान के 100 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर और कई हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां तबाह कर दी गई हैं। मोहन भागवत ने नागपुर में कहा कि दुनिया में ज्यादातर संघर्ष स्वार्थ और वर्चस्व की चाह से होते हैं। उनका मानना है कि स्थायी शांति सिर्फ एकता, अनुशासन और धर्म के रास्ते पर चलने से ही मिल सकती है, और कई देश मानते हैं कि भारत ही मौजूदा युद्ध को खत्म कराने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। खबर है कि बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलील उर रहमान अगले महीने भारत आ सकते हैं। ढाका में तारिक रहमान की सरकार बनने के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा होगी। ईरान और अमेरिका इजरायल के बीच तनाव के चलते पाकिस्तान में तेल संकट गहरा गया है। शहबाज शरीफ की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए हफ्ते में 4 दिन काम करने का नियम लागू किया है। आधे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दिया गया है और लोगों से पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करने की अपील की गई है। सुप्रिया श्रीनेत ने शशि थरूर के बयान से असहमति जताते हुए कहा कि वो उनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर फैली अपनी मौत की खबरों को गलत बताते हुए कहा कि वो जिंदा है और सबके सामने मौजूद है। ईरान ने दावा किया है कि उसने अब तक अमेरिका के 16 फाइटर जेट गिराए हैं, जिनमें 10 रिपर ड्रोन और कुछ रिफ्यूलिंग टैंकर भी शामिल हैं। शशि थरूर ने कहा कि अगर भारत और फ्रांस मिलकर शांति की कोशिश करें तो यह अच्छा कदम हो सकता है। ये बात उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच हुई बातचीत पर कही। महुआ मोहत्रा ने यूपी पुलिस और वाराणसी पुलिस से सवाल किया कि एक हिंदू शव शाकाहारी होता है या मांसाहारी। उनका कहना है कि जब तक इसका जवाब नहीं मिलता तब तक गंगा में चिकन खाने पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी से फोन पर बात कर उन्हें और कतर के लोगों को ईद की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत कतर के साथ खड़ा है और ऊर्जा ढांचे पर हुए हमलों की कड़ी निंदा करता है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें यह भी नहीं पता कि इस समय ईरान को कौन चला रहा है, क्योंकि मुज्तबा खामेनी ही अभी तक सामने नहीं आया है। हरियाणा विधानसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक पिछले 6 साल में 18 से 45 साल के करीब 18,000 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हुई है। यह आंकड़ा जनवरी 2020 से जनवरी 2026 के बीच का है। जोमैटो ने अपनी डिलीवरी प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा दी है। पहले हर ऑर्डर पर 12.5 रुपए लगते थे, अब इसे बढ़ाकर 14.9 रुपए कर दिया गया है, यानी अब हर ऑर्डर थोड़ा महंगा पड़ेगा। ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनियों ने प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए हैं। अब पेट्रोल 2 से लेकर 2.3 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो गया है, और ये नई कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बड़े पैमाने पर अधिकारियों के ट्रांसफर ज्यादातर गैर बीजेपी शासित राज्यों में होते हैं, खासकर पश्चिम बंगाल में। लेकिन उनका मानना है कि इससे चुनाव के नतीजों पर कोई खास असर नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि चुनाव नेता जीतते हैं, अधिकारी नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वोटों की गिनती के बाद ममता बनर्जी भारी बहुमत से जीतेंगी। दिल्ली एनसीआर में मौसम अचानक बदल गया है। सुबह से ही कई इलाकों में बारिश हो रही है, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है और मौसम सुहावना हो गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका होम जल्द मरुमध्य को खोलने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है और इजराइल भी इसमें हर संभव मदद कर रहा है। उनका कहना है कि अगर ये कोशिश सफल होती है तो तेल की कीमतें कम हो सकती हैं। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन हरियाणा सरकार ने बिना लाइसेंस चल रही मीट की दुकानों पर सख्ती करने के आदेश दिए हैं। सभी नगर निगम और नगर पालिकाओं को निर्देश दिया गया है कि ऐसी दुकानों की पहचान कर उन्हें तुरंत बंद कराया जाए और लगातार जांच की जाए, ताकि नियमों का सख्ती से पालन हो सके। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में दाऊद इब्राहिम की पुश्तैनी जमीन नीलाम कर दी गई है। सरकार ने सीफमा कानून के तहत जब्त की गई इन संपत्तियों को बेच दिया है। खरीदारों को अप्रैल 2026 तक पूरी रकम जमा करनी होगी, तभी यह सौदा पूरी तरह मान्य होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि ईरान वाले युद्ध को भारत ही रुकवा सकता है। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को जान से मारने की धमकी मिली है। यह धमकी सीधे उन्हें नहीं, बल्कि उनके स्टाफ को फोन कॉल और व्हाट्सएप मैसेज के जरिए दी गई। मामला गंभीर लगते ही पुलिस में शिकायत कर दी गई है। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने शशि थरूर पर तंज कसते हुए कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास सहायक बनना चाहते हैं।
वहीं थरूर ने ईरान मामले पर कहा था कि मिडिल ईस्ट पर सरकार की चुप्पी एक जिम्मेदार रणनीति हो सकती है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि उनकी सरकार राजस्थान से 1,44,000 करोड़ रुपए मांगेगी। उनका कहना है कि 1960 से अब तक राजस्थान ने पंजाब से 18,000 क्यूसेक पानी लिया है, लेकिन उसका कोई पैसा नहीं दिया गया। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि ईरान के पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है और उनका उत्पादन लगातार चल रहा है। इससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि उन्होंने ईरान की मिसाइल बनाने की क्षमता खत्म कर दी है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के निधन पर शशि थरूर के बयान से राजनीति में हलचल मच गई है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को समय रहते शोक संदेश भेज देना चाहिए था। ईरान और इजरायल के तनाव के बीच सोने चांदी के दाम में बड़ी गिरावट आई है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 7,000 रुपये गिरकर 1,48,000 रुपये पर पहुंच गया है। पिछले 5 दिन में सोना 13,000 और चांदी 38,000 रुपये तक सस्ती हो चुकी है। असम में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। केसी वेणुगोपाल ने कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी करते हुए 22 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। अब तक कांग्रेस कुल 87 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हर नागरिक को घर घर इलाज मिलेगा और महिलाओं के लिए लक्ष्मी भंडार योजना जीवन भर चलती रहेगी। गौरव गोगोई ने कहा कि सभी ने मिलकर नया असम बनाने के लिए समझौता किया है और दूसरे विपक्षी दलों से भी साथ आने की अपील की है। ईरान के बुशर में युद्ध के बीच भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 4.5 रही। इसी इलाके में न्यूक्लियर प्लांट भी मौजूद है। रुपया फिर कमजोर हुआ है और अब एक यूएस डॉलर के मुकाबले 93.75 तक पहुंच गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को चिट्ठी लिखकर बेंगलुरु में कमर्शियल एलपीजी की भारी कमी पर तुरंत ध्यान देने को कहा है। उन्होंने बताया कि शहर में होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग और पीजी वगैरह को रोज करीब 500 सिलेंडर की जरूरत होती है, लेकिन सिर्फ 1,000 सिलेंडर ही मिल पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में राम राज्य जैसा माहौल महसूस हो रहा है। राजभर बोले कि जब दुनिया के कई देश युद्ध झेल रहे हैं, तब भारत में लोग अपने अपने त्योहार आराम से मना रहे हैं।